आचार्य प्रवर भगवत विद्यानंद स्वामी समन्वत स्वामी कृत आप मीमांसा ग्रंथ पर अष्टसहस्री टीका में आचार्य भगवंत कलंग स्वामी अष्टसहस्री टीका में गंभीर विषय समझा रहे हैं। यदि तुम सत्य को देखते हो, सत्य को देखते हो तो सत्य को किस रूप देखते हो? क्रम रूप, अक्रम रूप। वस्तु सतरूप है, क्रम अक्रम रूप है। गुण पर्याय द्रव्य, गुण से पर्याय से तो उसका नाम द्रव्य है। उत्पाद रूपतम ससद्रव लक्षणम, तो जो क्रम है वो पर्याय है, अक्रम है वो अक्रम क्या है? द्रव्य है। अक्रम सामान्य है, क्रम विशेष है। तो सजातीय और विजातीय, सजातीय की अपेक्षा से वस्तु सत है, विजातीय की अपेक्षा से वस्तु असत है। और जो विजातीय है वो स्वयं में सजाती है, पर अपेक्षा विजाती है। जो सजाती है पर अपेक्षा वो भी विजाती है। समझ रहे क्या? एक सत असत, एक सत असत, दो भिन्न द्रव्यों में देखना। प्राचार्य जी इकडे, इधर विषय की गंभीरता को पाइए आप। एक सत, एक असत, विशेष विशेष में सत असत। दिमाग से सुनना है। विशेष में सत असत और सामान्य का सत असत। मूर्ति जैसे बैठे हो, सामान्य में सत असत, सामान्य में सत असत देखेंगे तो हम द्रव्यांतर दृष्टि देखेंगे। विशेष में सत असत देखेंगे तो पर्यांतर दृष्टि देखेंगे। मनुष्य गति, मनुष्य पर्याय, इसमें देव पर्याय का असत है। देव पर्याय में मनुष्य पर्याय का असत है। ये विशेषांतर दृष्टि है। तो विशेषांतर दृष्टि से सत्य का नाश होता है, असत का उत्पाद होता है। विशेषांतर दृष्टि है। द्रव्यांतर दृष्टि से सत्य का नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता है। एक सत्य में दूसरे सत्य का अभाव होता है। ये द्रव्यांतर दृष्टि है। बराबर, ये द्रव्यांतर दृष्टि है। अब हम चलते क्षेत्रांतर दृष्टि। अस्मिन् भूतले घटम नास्ति, इस भूतल पर घट का अभाव है। न घट का अभाव है, न भूतल का अभाव है। तद वस्तु का यह अभाव है क्षेत्रपेक्षा। पर स्वक्षेत्र में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता। सुकाल में किसी पर्याय का अभाव नहीं होता। कोई ना कोई पर्याय रहेगी। स्वभाव में, अपने स्वभाव में द्रव्य रहेगा। सुकाल में अपने में द्रव्य है। अर्थ पर्याय के प्रमाण में जब हम देखेंगे तो इनमें भी प्रमाण दिखाई देगा, सूक्ष्म प्रमाण। आयु प्रमाण काल तक जो पर्याय रह रही है वो स्थूल दृष्टि है।
आयु प्रमाण काल तक पर्याय रह रही है, पर उस आयु प्रमाण तक जो पर्याय रह रही है उस पर्याय में प्रचंड प्रबंध चल रहा है अर्थ पर्याय का, इसलिए द्रव्य एक सा नहीं है। एक सा ही हो जाएगा तो एक सा रहेगा नहीं, एक सा ही होगा तो एक सा रहेगा नहीं, क्योंकि अर्थ पर्याय के अभाव में कोई द्रव्य नहीं रहता। उत्पाद में होना द्रव्य का स्वभाव है। हाँ, ये हमारे अंदर के सूक्ष्म निर्णय हैं। हमारे मुनिजन श्रमण इसी तत्व के निर्णय पर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। निर्णय चलता रहता है, वो विशुद्धि वर्धमान रहती है, कोलूवत गन्ने की चरखी के समान। चरखी अपने में ही चलती है, पर गन्ना का रस निकलता रहता है। चरखी अपने में चलती रहती है, उसका पड़मन अपने में स्वतंत्र है, लेकिन गन्ना का रस टपकता रहता है। ऐसे ही तत्व के निर्णय होते रहते हैं। चरखी चल रही है, वहाँ विशुद्धि अपने आप टपक रही है, रस रूप केवल को उद्घाटित कर रही है। हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, लोगों को पढ़ते दिख रहे हैं, पर हमारे यहाँ क्या हो रहा है? अज्ञान वृत्ति, हान, उपादान, उपेक्षा, ये कार्य चल रहा है। और प्रमाण का फल उपेक्षा, उपेक्षा, उपेक्षा के लिए उपेक्षा होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अपेक्षा के लिए उपेक्षा होती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और दोनों का फल एक होगा। समकित सागर जी, साम्य सागर जी, व्याकरणाचार हो, अर्थ लगाइए। उपेक्षा के लिए क्या बोले तुमने अभी? अपेक्षा के लिए उपेक्षा, उपेक्षा के लिए उपेक्षा, ये दो शब्द बोले हैं। उपेक्षा के लिए उपेक्षा, अपेक्षा के लिए उपेक्षा, दोनों फल एक ही होगा। हाँ, समझाइए जरा। आप थोड़ा निम्न स्तर पर चिंतन किए, ठीक किए, इसको ऊपर ऊपर ले जाइए। पुनः सुनिए, उपेक्षा के लिए उपेक्षा, अपेक्षा के लिए उपेक्षा। अब आपको ऊपर ले जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे उतरना नहीं। उपेक्षा के लिए उपेक्षा, उपेक्षा के लिए उपेक्षा, जो हमारा प्रभावों से उपेक्षा भाव चल रहा है, वो कर्मों से उपेक्षा के लिए चल रहा है। उपेक्षा के लिए उपेक्षा चली हमारी, बराबर है कि नहीं? उपेक्षा संयम किसके लिए है? कर्मों की उपेक्षा के लिए, बराबर। अब अपेक्षा के लिए उपेक्षा, जो हम उपेक्षा कर रहे हैं पापों की, असंयम की, आदि आदि, ये किसी लिए कर रहे हैं? अपेक्षा हमारी सिद्ध पर्याय की, सिद्ध पर्याय की प्राप्ति हमारी अपेक्षा है। अपेक्षा के लिए उपेक्षा, उपेक्षा की उपेक्षा, दो भिन्न शब्द हैं। उपेक्षा में उपेक्षा करेंगे तो कर्म का अभाव होगा, तो पर्याय सिद्धि प्रकट होगी। वो अपेक्षा रख रहे हैं हम सिद्ध पर्याय की प्राप्ति के लिए, तो कर्मों की उपेक्षा हुई, तभी सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। बोलो बराबर है कि नहीं? ये मराठी सिर है कि मध्य प्रदेश वाला? देखा? उपेक्षा की उपेक्षा, उपेक्षा के लिए उपेक्षा, अपेक्षा के लिए उपेक्षा, और दोनों का अर्थ एक ही है फल रूप में। नहीं तो वे तो लोगों की अज्ञानता के बस अर्थ होंगे, लेकिन हम जो अर्थ कर रहे हैं वो उच्च कोटि का है। और इसमें भी प्रोफेसर साहब दिल्ली वाले बैठे ना, भी इसमें शायद बात खोजते रहे। सुनो ना, हमने आज यतीश भैया को बहुत अच्छी बातें बताई रास्ते में, तो बिल्कुल शांत बैठा जी। नहीं,
अभी तो और तुम समय नहीं मिल पा रहे, तो बहुत अच्छी बात इनको बताने वाले थे हम। अब कितनी बड़ी बात हो गई, हम शायद बात समझ रहे हैं पर नास्तिक धर्म पर प्रधानता रख रहे हैं। पूरा शक्ति तुमने यहीं पर छः कर दी। आप कहीं जा रहे थे और आपकी गाड़ी में मात्र 1 लीटर पेट्रोल है और तुमने एक बड़े ये मैदान पड़ा हुआ है, उसके तुमने 50 चक्कर काट दिए। कहने को तुम इस मैदान में ही हो, लेकिन वो तेल जलेगा कि नहीं जलेगा? और ये 50 चक्कर काटे मैदान के, इसमें दूरी बनी कि नहीं बनी? गति का संचार हुआ कि नहीं हुआ? लंबाई में जाते तो दूरी दिखाई देती आपको। आप वृत्त में घूम रहे थे, मैं इनकी भाषा बोल रहा हूँ। आप आयत में जाते तो लंबी दूर कर लेते तय। आप वृत्त में घूम रहे थे तो लंबी आपके वृत्ताकार की गिनती हो जाएगी, कितने आप चक्कर काटे, लेकिन आयत कुछ नहीं पार कर पाएंगे आप। आयाम तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, व्यय हो गया। ये भी भाषा सीखो भाई, गणित है। आयत में कुछ नहीं हुआ, आयाम कुछ नहीं कर पाए, व्यय हुआ तुम्हारे तेल का। ऐसे ही हम, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग कुछ नहीं करते, ये लोग कुछ नहीं करते, हमने इस वृत्त में अपनी पूरी नष्ट कर दी बुद्धि। शुभ सम, हम क्यों इनमें नष्ट करें गोल गोल में? हम तो आयत में जा रहे हैं, आयत में जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जिनको आवश्यकता पड़ेगी भी हमारा देख लेंगे। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए। इस सिद्धांत के बल पर तुम आगे बढ़ पाओगे। गोल में घूमोगे तो वहीं पहुंचोगे जहां से प्रारंभ किया था। बराबर सिद्धांत बराबर लग रहा है आपको जमा? हाँ, हम इस सिद्धांत पर जी रहे हैं। जैसे हम महाराजों को अष्टशास्त्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? मुझे ये भी मालूम है इस अष्टशास्त्री को समझने की योग्यता किन किन में है, लेकिन सभी को घेरे बैठा हूं। मुझे ये मालूम किन किन की क्षमता है, पर ये भी मालूम है सुनते रहेंगे ना, ये भविष्य में ये उद्घाटित होगी इनकी सबकी अष्टशास्त्री। कुछ विषय तुरंत आपको उत्तर मिले छात्रों से, ये आकांक्षा मत करो। छात्रों से उत्तर नहीं मिल रहा है इसका मतलब है टेंशन मत लो। कुछ पानी जमीन में बहते दिखता, कुछ जमीन में सूखते दिखता है। जो बहते दिख रहा है वो नाली बह जाएगी, समुद्र में चला जाएगा। जो सूख गया ना वो कुएं में से निकाला जाएगा। इस सिद्धांत का बोध होना चाहिए। अब ये लोग क्या चाहते हैं, तुरंत दिखना चाहिए। बालू में नदी में पानी बहता ना, कितने देर बाद ऊपर दिखता है। जब मूसलाधार पानी कई गिर चुके होते तब नदी बहती, भैया सुप्रसा। इसके पहले सब बालू में चला जाता है। ऐसी ये बुद्धि बालू है, इन्हें टपकाते जाओ, बहने दो, अंदर अंदर बहने दो। पहले अंदर जब भर जाएगा तब बाहर दिखेगा। वो बाहर का बह जाएगा, वो अंदर वाला फल्गु नदी में फिर से खोदो तो पानी निकलता। फिर गया मैं। आइए महात्मा जी कहाँ गए? बस शांति सुनते जाओ, कुछ भी तुम मत पढ़ो, तब भी तुम ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सुनो शांति से। यशोधर जी इस प्रकार से सजातीय चेत अचेतन वस्तुनो विजातीय चेतन चेतन वस्तुनो विभक्त स्वरूपम। तो सजाती और विजाती, सजाती विजाती जो वस्तु है ना, तो प्रश्नकर्ता ने इतने सारे प्रश्न कर लिए। चेतन चेतन है, अचेतन अचेतन है, तो भिन्न सुविधाएं पर्याय को ग्रहण नहीं करता। पर्याय रूप से ग्रहण करने पर मात्र द्रव्य रूप को ग्रहण नहीं करता। अब देखिए इधर सांख्य बौद्ध दर्शन कहते हैं, बौद्ध मत कहता है कि जब द्रव्य को ग्रहण करता तो पर्याय को ग्रहण नहीं करता, पर्याय ग्रहण को द्रव्य को ग्रहण नहीं करेगा। इसमें आप इतना जोड़ना सीखो, पर्यार्थिक दृष्टि से द्रव्य ग्रहण नहीं किया जाएगा, द्रव्यार्थिक दृष्टि से पर्याय ग्रहण नहीं की जाएगी, पर द्रव्य के साथ पर्याय, पर्याय से द्रव्य का अभाव नहीं होगा। ये जैन बोल रहा है। फिर से कहूं, सामने वाले ने क्या पकड़ा, द्रव्य ग्रहण करें तो पर्याय नहीं होगी,
पर्यायोगी ध्रुव नहीं होगा, ये सामने वाला बोल रहा है। लेकिन जैन क्या कह रहे हैं, आप इसमें नए लगाना सीख जाइए। द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य ग्रहण होगा, पर्यार्थिक नए से पर्यायी ग्रहण होगी। ये नए का विषय है, न कि प्रमाण का। ये नए का विषय न कि प्रमाण का। अब आगे तुम्हारा सूत्र, विकला देशा न्यायाधीना सकला देशा प्रमाणाधीना। तो नए से कथन कर रहे हैं ना, तो विकल देश हो गया है। तो मैं समझ चुका हूं विकल देश की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन वस्तु द्वयात्मक है। आप चित्त हार्दिक के भैया सिक्का है क्या जेब में? बैठे रहो फिर। किसके पास सिक्का है? कौन है? खड़े हो जाओ। अब बापू समय नहीं, जल्दी खड़े हो। इसमें चित्त कहाँ है? पट्टी कहाँ है? ठीक है, आपको सिक्का चित्त में दिखे तो शुभ मानते कि पट्टे में दिखे तो शुभ मानते हो? अरे भाई बीच में नहीं बोलना कोई, जो लोग की बात है वो बताइए। जमीन पर पड़ा सिक्का मिला दिखा आपको चित्त में, तो कैसा लगता है? हैं? और पट्टे में मिला, आइए ठहरिए। अरे भाई तुम लोग बाहर में तुरंत भागते हो। चित्तपट है ना, चित्तपट है ना, चित्तपट है क्या? अरे मार साहब के बेटा हो, जल्दी जल्दी उत्तर दो। अरे चित्तपट तो है क्या? चित्तपट है? एक सिक्के में चित्तपट है, पर चित्तपट है क्या? पट्ट चित्त है क्या? क्या चित्तपट नहीं है क्या? चित्तपट एक साथ होता क्या? चित्तपट एक साथ नहीं होता क्या? चित्तपट एक होता है तो कह सकते हैं क्या एक साथ? स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। बाबू सुनो, तुमको चित्त दिख रहा है और तुम चित्त की महिमा गा रहे हो, गाते रहिए, पर कहीं पट्ट उसके अंदर है कि नहीं है? ऐसी पर्याय की महिमा गाते रहिए, पर उसमें द्रव्य है। अरे द्रव्य की महिमा गाने वाले गाते रहिए, उसमें पर्याय है, और द्रव्य पर्याय जहां है वही द्रव्य है। पेट है कि पीठ तुम्हारे पास बाबू? पेट पीठ होती क्या? पेट पेट पीठ होता क्या? पीठ पेट होती क्या? बिना पेट पीठ का आदमी होता क्या? बैठ जाओ, रख लो अपना सिक्का। इसलिए स्यादबाद को समझना चाहते हो, अनेकांत को समझना चाहते हो आप, तो श्यावा अनेकांत होती गम्यम प्रविशेष का। इसके लिए बहुत गंभीर विषय है। आपका विषय बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको पहले जैनागम से पद्धति से लिखिए, फिर चिंतन लिखिए। क्योंकि थीसिस जाए कॉलेज में और डॉक्टरेट हो जाए, बड़ा खुशी की बात होगी। जैन सिद्धांत एक डॉक्टरेट का विषय बना है, लेकिन आप इसको मात्र हल्दी चूने तक ही नहीं देखते रहें, हल्दी चूना भी देखें। अब विषय समझ में क्या हो रहा हूँ। इस स्यादबाद से 7 तत्व की सिद्धि होती है, इस स्यादबाद से हल्दी चूने की सिद्धि होती है। हल्दी चूने तक ही स्यादबाद नहीं है, स्यादबाद अनंत तक है, पर अनंत नहीं है। कहो ज्ञानी, स्यादबाद अनंत तक है पर अनंत नहीं है। कहो ज्ञानी। महात्मा जी क्या सोच का, क्या समझ में आ गया? अनंत ज्ञान नहीं है स्यादबाद, अनंत तक की यात्रा कराता स्यादबाद। स्यादबाद न है, स्यादबाद न है सप्तभंगी, प्रमाण सप्तभंगी। लेकिन जो स्यादबाद है वो श्रुत विकल्प का, श्रुत का विकल्प है। स्यादबाद क्या है? श्रुत का विकल्प है। श्रुत का विकल्प है ना, तो श्रुत जो है ना
वो अनंत ज्ञान नहीं है। अनंत ज्ञान केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान जो है ना उसकी सिद्धि कराने वाला है, ये सियादबाद है। पर स्वयं में अनंत नहीं, अनंत को देता है। तीर्थंकर की माँ के समान, पिता के समान। वे तीर्थंकर माता पिता तीर्थंकर नहीं होते हैं, पर तीर्थंकर को जन्म देते हैं। ऐसे हमारा कि स्यादबाद ज्ञान है, स्यादबाद केवल ज्ञान है। सत्प्रकाश ने भेद साक्षरता से ये सब ऐसा तम भेद ऐसा है। हम तो आपको इसलिए बोल रहे हैं, ये जो वीरत्व की भाषा में बोल रहा हूं, ये सब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, और जब तुम्हारे पास आए समय आएगा तो ऐसी लहरें उमड़ में होना चाहिए, लोग तुम्हें सुनकर के खिलखिला पड़े, मुरझा जाएं और खिलखिला जाएं। इसका अर्थ कीजिए सुब्रत सागर जी, लोग आपको सुनकर के खिलखिला जाएं और मुरझा जाएं, ऐसा बोलिए। इसका अर्थ करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ऐसा देख रहे ना लोग, आप पथरिया मिल लो, आदिनाथ मंदिर में ही आप देख लो, खिलखिला जाए, मुरझा जाए। इनके अज्ञान मुरझा गए और चित्त खिलखिला गया कि मैंने क्या किया, अभी तक सुना ही नहीं है परम तत्व को। ये बाबू कह रहा था, बोले क्या क्या बोल देते हो, बोले क्या देते, मेरी ताकत नहीं है, ये महावीर की ताकत है, महावीर की ताकत, भगवान महावीर। सुन आइए, आइए आज चल लो। तामे विवर्ती न पुनः चैतन्यम, बालक पूर्ण करना, आज 3 लाइन है। तामे व विवर्ती तादृशम, इंतजारी करते ना, समझना कुछ नहीं। विवर्ती तादृशम न पुनः चैतन्यम, देखिए तादृश न पुनः चैतन्यम, द्रव्यत्व ध्रुवत्व से जड़ चेतन में एकत्व है। ओ बाल भाई इधर देखो, द्रव्यत्व ध्रुव जड़ चेतन में एकत्व है, पर तादृशम न पुनः चैतन्यम, द्रव्यत्व तादृश अवश्य है लेकिन चेतन नहीं है। जड़ द्रव्य चेतन नहीं हो सकता, चेतन द्रव्य जड़ नहीं हो सकता है। इसे द्रव्यत्व एकांत में जाओगे, द्रव्यत्व एकांत में जाओगे तो चेतनत्व का विनाश हो जाएगा, और चेतनत्व एकांत में जाओगे तो 5 द्रव्यों का विलोप हो जाएगा। तत्वतः पुनः चैतन्यम तत्वतः यथार्थ में एकाकार तत्वतः इति अवगम्यम, यो एकांतर अवस्थान है अन्यत्रम, जहाँ एकांतर का अवस्थान है अन्यतर से, एकांत का अवस्थान है अन्यतर से, अन्यतर से एकांत है, न कि एकांत है। अब मैं जैन बोल रहा हूं, अन्यतर से एकांत है। चलिए कैसे? निसंग सागर जी विशुद्ध सार की दृष्टि से शिष्य ही है, एकांतर है, एकांत है, एकांत ही नहीं है। वे अपने गुरु भाइयों पे जैसे गुरु हैं, भाई हैं, गुरु भाई हैं, तो एकांत है, एकांत ही नहीं है। एकांत है पर एकांतर का अभाव नहीं है, अन्य में अंतर भी है, अन्य भी है। एक संबंध है तो दूसरे संबंध भी है, एक वस्तु तो दूसरी वस्तु भी है। अब चाहे संबंध दृष्टि से देखो, पर्याय दृष्टि से देखो, द्रव्य दृष्टि से देखो, गुण दृष्टि से देखो, भिन्न स्वभाव दृष्टि से देखो, इतना देखना पड़ेगा आपको। अब जितना आचार्य विद्यानंद स्वामी ने विस्तार किया है ना, उस विस्तार में विस्तार है। इसलिए अवनाप अवस्थान्तर उभयावस्थान्तर प्रसंगात, यदि आपने अवस्थान्तर नहीं माना, इधर देखो ना, तो वह का विनाश हो जाएगा। अथवा दोनों को एक मान लिया तो एक के नाश से दोनों का नाश होगा। सिक्का चित्त है ना, पट है, चित्त ही मान रहे हैं हम, पट्ट को मानते ही नहीं है, तो पट्ट में चित्त होगा किसमें? तो दोनों का विनाश हो जाएगा। अरे रात दिन मत जाइए आप, वो चित्तपट में ही लगेगा। भित्ति को लीजिए, यह भाग पर भाग, पर भाग अपर भाग, पेट पीठ,
पेट पीठ। अब जो व्यक्ति यहाँ अभी अभी टपक जाए वो क्या बोलेगा? बोले पेट पीठ पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे तो हम भी जानते हैं, लेकिन दद्दा बैठ कर देखो तो पता था कैसी पेट पीठ पढ़ा रहे थे। समझ रहे कि नहीं? तो एक का भाव होगा तो दूसरे का भी, इसलिए अनवस्था प्रसंगात और अनवस्था का प्रसंग आ जाएगा। क्वचित उपगमते कुचित रूपे कथंचित प्रत्यक्षादि प्रकार ने, किसी रूप से कथंचित प्रत्यक्ष प्रकार से स्ववापिगमात प्रकार नियमा असंभवात, और मित्र सत्य सत्य न होने पर किसी के भी तत्व व्यवस्था नहीं बन सकती। इस प्रकार से जो भंग है आपके नियम असंभवात, इस नियम का असंभवपना कथंचित प्रत्यक्षादि प्रकार, किसी प्रकार से कथंचित प्रत्यक्षादि प्रकार से स्व अपगमात प्रकार क्या हुआ? स्व के अधिगम, स्व के ज्ञान के प्रकार से नियम असंभवात। अब एक ही कोई लेके चलोगे तो स्व के नियम का अभाव है, आपको पर का भी नियम ग्रहण करना चाहिए। बराबर? सुयुक्तम ईदृशम न चेन्ना विवतिष्ठते, इस प्रकार से ऐसा ही है, सत्य ही है अथवा असत्य ही है, ऐसा नियम बनता दिखाई देता नहीं। न तिष्ठते, ठहरता क्या? न चेन विवतिष्ठते, ऐसा ठहरता नहीं है। इस प्रकार से 15वें श्लोक का व्याख्यान पूर्ण हुआ। तदे प्रथम द्वितीय भंगो निर्देश तृतीय भंगा निर्देशंति भगवंता। अब प्रथम भंग द्वितीय भंग के कहने के बाद तृतीय भंग का निर्देश करेंगे यहाँ स्याद्वाद का। ठीक है, अब स्याद्वाद का विस्तार से व्याख्यान करेंगे। स्याद्वाद अनंत को बताने वाला है, अनंत न होने पर भी अनंत को बताता है। सुब्रत सागर महात्मा जी देखो भैया क्या लीला चल रही है। ये मिसाल रहते हैं, मिसाइल एक लाखों करोड़ों का एक मिसाल रहता है। और ये आज का आगे क्या, ये तुम फूल बरसाते जिससे ड्रोन क्या हो रहा है? 50 लाखों मिसाइल को भी 150 रुपया के 500 रुपये के ड्रोन उन्हें नाश कर रहे हैं, भी ड्रोन नाश कर रहे हैं। ऐसे सुनिए, ये स्याद्वाद अनंत शक्तिमान को विषय बना रहा है, लेकिन स्वयं में अनंत नहीं है पर अनंत को विषय बताता। अरे भाई तब प्राणिक स्वाध्याय का कोई विघ्न नहीं।